गांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। टेडेसरा के मतदान केंद्र में हंगामा का मामला सामने आया है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ भी झूमा झटकी हुई है। मामले को शांत कराने पहुंचे थे भूपेश बघेल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको ये राजनांदगांव के टेडेसरा की दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है। हंगामा का मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान किया है और अभी मेरे साथ टेडेसरा में बदतमीजी की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे पोलिंग बूथ के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं प्रत्याशी हूँ, नहीं जा सकते आप, मुझे रोक रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ये स्थिति है। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बखलाहट है। एक तरफ पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, दूसरी तरफ कुछ पैसे और शराब बांटने की शिकायतें आई है और अब जो हम लोगों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वो हार चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं तो अगर फिर भी मैं कहूंगा कि धक्का मुक्की ऐसे प्रत्याशी से नहीं होना चाहिए, पर वहां पे स्थितियां क्या थी और क्या हुआ मैं उसके बारे में मुझको नहीं पता है, लेकिन प्रत्याशी से धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। अगर फिर ये बात आ रही है कि बाहर से जो लोग आए थे, भिलाई दुर्ग के जो लोग आए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ वहां पे मारपीट की, तो ये निंदनीय है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है। यही लड़ाई तो मेरी चल रही है। बाहर से कोई व्यक्ति आता है और हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को मारपीट हमसे करे तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। इन चीजों से बचना चाहिए। प्रत्याशी इतने बड़े व्यक्ति रहे हैं तो उनकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए और ऐसी चीजों से उनको बचना चाहिए। और इस बीच राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। टेडेसरा के मतदान केंद्र में हंगामा का मामला सामने आया है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ भी झूमा झटकी हुई है। मामले को शांत कराने भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है, महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है। राजनांदगांव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई है। टेडेसरा के मतदान केंद्र में हंगामा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ भी झूमा झटकी हुई है। तो टेडेसरा के मतदान केंद्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हंगामा किया गया है। तो भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी का मामला सामने आया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और चलिए, सहयोगी देवाशीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। देवाशीष, भूपेश बघेल कवर्धा पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो है झूमा झटकी देखने को मिला है, हंगामा देखने को मिला है। क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। राजनांदगांव की विधानसभा सीमा में टेडेसरा गांव है, जो सबसे बड़ा गांव है, औद्योगिक गांव है। वहां पे भूपेश बघेल अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ जब बूथ की तरफ बढ़ रहे थे तो गांव वालों ने उनके साथ जो भिलाई के और बाहर के कुछ गुंडे जैसे तत्व थे वो उनको मना किए कि भूपेश बघेल सिर्फ अंदर जाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल के साथ बहुत सारे उनके कार्यकर्ता भी बूथ के अंदर जाना चाह रहे थे। वहीं पर गांव वालों और जो भूपेश बघेल के साथ जो बाहरी लोग आए हुए थे उनके बीच में विवाद हुआ है। और वहीं पे महिलाओं के साथ जो भूपेश बघेल के साथ कार्यकर्ता थे उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। ऐसा वीडियो अभी तक आ चुका है और भूपेश बघेल ने उल्टा कहा है कि मुझे बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा था और मेरे साथ भाजपा कार्यकर्ता धक्का मुक्की की है। देवाशीष, कल भी उनके काफिलों को रोका गया था, तो क्या पूरी जानकारी है जो इस तरह के मामले सामने आए हैं? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चूंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता टेडेसरा में सरपंच है और उसी तरफ से जिला अध्यक्ष भी आते हैं कांग्रेस के, तो वहां पे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार विवाद चलता जा रहा है। अभी ये जांच से पता चलेगा कि गलती ग्रामीणों की ही थी कि भूपेश बघेल के कार्यकर्ताओं की थी। लेकिन अब पूरे भूपेश बघेल के ऊपर और उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में नारे लगाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल तुम वापस जाओ करके। तो इसकी जांच किस तरह से की जाएगी आगे? इसकी कोई अपडेट है?
हाँ, अपडेट ये है कि अभी तो भूपेश बघेल वहां से निकल गए हैं और उल्टा उन्होंने गांव वालों पे आरोप लगाया है कि उन्होंने मुझे बूथ में नहीं घुसने दिया गया है। तो उल्टा गांव के कम से कम 200-300 लोग खड़े हुए हैं और उनका कहना है भूपेश बघेल के साथ जो असामाजिक तत्व थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे भूपेश बघेल के साथ, और उसी समय महिलाओं के साथ उनने छेड़छाड़ और मारपीट की है। जी बिल्कुल, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये राजनांदगांव के टेढ़ेसरा गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जहां पर हंगामा देखने को मिला और कार्यकर्ता जो है भाजपा और कांग्रेस के आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए और महिलाओं की छेड़खानी का भी आरोप उन पर लगाया गया। तो आगे जांच के बाद पता चलेगा कि सही मायने में मामला क्या है। तो तमाम जानकारी के लिए देवाशीष आपका धन्यवाद। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। टेढ़ेसरा के मतदान केंद्र में हंगामा का मामला सामने आया है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ भी झूमाझटकी हुई है। मामले को शांत कराने पहुंचे थे भूपेश बघेल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको ये राजनांदगांव के टेढ़ेसरा की दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है। हंगामा का मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान किया है और अभी मेरे साथ टेढ़ेसरा में बदतमीजी की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे पोलिंग बूथ के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं प्रत्याशी हूँ, नहीं जा सकते आप, मुझे रोक रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ये स्थिति है। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बखलाहट है। एक तरफ पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, दूसरी तरफ कुछ पैसे और शराब बांटने की शिकायतें आई है और अब जो हम लोगों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वो हार चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं तो अगर फिर भी मैं कहूंगा कि धक्का मुक्की ऐसे प्रत्याशी से नहीं होना चाहिए, पर वहां की स्थितियां क्या थी और क्या हुआ उसके बारे में मुझको नहीं पता है, लेकिन प्रत्याशी से धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। अगर फिर ये बात आ रही है कि बाहर से जो लोग आए थे, भिलाई दुर्ग के जो लोग आए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ वहां पे मारपीट की, तो ये निंदनीय है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है। यही लड़ाई तो मेरी चल रही है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है और हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को मारपीट हमसे करे तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। इन चीजों से बचना चाहिए। प्रत्याशी इतने बड़े व्यक्ति रहे हैं तो उनकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए और ऐसी चीजों से उनको बचना चाहिए। तो लोग संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया।